आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप सब प्रभु में आनंदित हैं। मेरे साथ आज की सुबह परमेश्वर के कलाम को पढ़ सकते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 60 अध्याय उसका 1 पद। यहाँ ऐसा लिखा है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। प्रभु इस वचन के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद दे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ चुका है। भाई, प्रभु आपसे कहना चाहता है, अब आपको बैठने की आवश्यकता नहीं। उठिए प्रभु की सेवा करने के लिए, उठिए परमेश्वर के काम करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का प्रकाश आप पर उदय हुआ है, उसका तेज आप पर उदय हुआ है। अब आपको बैठे नहीं रहना है, अब आपको उठने की आवश्यकता है और उठकर अब आपको खुदा की सेवा करने की आपको आवश्यकता है। 2 पद में ऐसा लिखा है कि पृथ्वी पर अंधियारा है और राज्य राज्य के लोगों पर भी घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु यहोवा तुझ पर क्या किया है, अपने प्रकाश को उदय किया है और अपने तेज को तुझ पर क्या कर दिया है, प्रकट कर दिया है। देखिए, पृथ्वी पर तो अंधियारा छाया हुआ है और राज्य राज्य पर घोर अंधकार छाया हुआ है, लेकिन परमेश्वर ने तुझ पर अपना प्रकाश को उदय किया है ताकि तू उठे और प्रकाशमान हो और यहोवा का काम तू कर सके। 3 पद में से लिखा हुआ, जाति जाति तेरे पास में आएंगे और प्रकाश के लिए राजा तेरे आरोहण के प्रताप के चारों ओर आएंगे। देखिए, जाति जाति के लोग आपके पास में आएंगे, हालेलुया, और राजा लोग आपके पास में आएंगे। कितना अच्छी बात है कि जाति जाति के लोगों को परमेश्वर हमारे पास में भेजेगा, राजाओं को परमेश्वर हमारे चारों ओर भेजेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु का प्रकाश आप पर आया है, इसलिए अब आपको चुपचाप रहने की आवश्यकता नहीं है, अब आपको उठने की आवश्यकता है और आपको प्रभु का काम करने की आवश्यकता है। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, वचन में ऐसा लिखा हुआ है, एक तारा दिखाई दिया और उस तारा को देखकर ज्योतिषी लोग यीशु मसीह को दंडवत करने को आए, राजा लोग भी यीशु मसीह को दंडवत करना सहा। इतना अच्छी बात है प्रियो, प्रभु का प्रकाश जब आप पर आ जाएगा तो प्रभु भी आपके साथ ऐसा ही काम करेगा। उस प्रकाश को देखकर लोग यीशु मसीह के पास में गए, ढूंढते हुए, खोजते हुए। वैसा प्रभु का प्रकाश आप पर आ चुका है, प्रभु का प्रकाश आपकी कलीसिया पर आ चुका है। इसलिए अब लोग आपके कलीसियाओं को देखकर आएंगे, लोग आपको देखकर आएंगे, क्योंकि प्रभु का प्रकाश आप पर उदय हुआ है, प्रभु का प्रकाश आपके कलीसिया पर उदय हुआ है, प्रभु का प्रकाश आपकी सेवकाई पर उदय हुआ। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, उठे और परमेश्वर के काम को आप करें। परमेश्वर के काम को आप करेंगे तो मेरा परमेश्वर जरूर आपके लिए अद्भुत काम करेगा, जरूर परमेश्वर आपके जीवन एक परिवर्तन को स्वर्ग से प्रकट करेगा, जरूर परमेश्वर आपके लिए अद्भुत सामर्थ्य के काम को स्वर्ग से प्रकट करेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु साथ है, उठे, क्योंकि प्रभु का प्रकाश आप पर उदय हुआ है। याद रखना, जब प्रभु का प्रकाश आप पर उदय हुआ है तब आपको बैठे नहीं रहना है, उठकर अब आपको परमेश्वर का काम करना है, किसी और लोगों पर नहीं, क्योंकि देश पर अंधियारा छाया हुआ है, राज्य राज्य पर घोर अंधकार छाया हुआ है, लेकिन परमेश्वर ने आप पर दया करके, परमेश्वर ने आप पर करुणा करके अपना प्रकाश को आप पर उंडेल दिया है ताकि आप प्रकाशमान हो जाए और बहुतों को जो अंधकार में है, देश देश के लोग, जो राज्य राज्य के लोग, जो अंधियारा में, घोर अंधकार में छुपे हुए हैं, उनको आप प्रकाश दे सके। इसलिए अपने गांव में, अपने समाज में, अपने राज्य में, अपने देश में प्रभु चाहता है आज आप उदय हो जाए और परमेश्वर के काम को अंजाम देने वाले बन जाए। आइए प्रार्थना करेंगे, आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएंगे। प्रभु की सहायता कर इस वचन के माध्यम से परमेश्वर पिता, जो काम प्रभु आपने हर एक को सौंपा है प्रभु जी, कि देश में और राज्य राज्य में पिता से लोग अंधकार में हैं, घोर अंधकार उन पर छाया हुआ है प्रभु जी,
लेकिन प्रिय भाई बहनों के जीवन में स्वामी आपने अपने प्रकाश को उदय किया ताकि ये लोग परमेश्वर पिता उनको अंधकार से बाहर निकाल सके। प्रभु सहायता करके उन सभी को प्रभु अंधकार से बाहर निकालने में सहायता करे। पिता परमेश्वर आज दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे, जहां भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर, हर कार्य यीशु के नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद स्वामी, आपने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से पिता सब आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सभी को आशीर्वाद दें। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।